क्या आप विश्वास करेंगे यदि मैं आपको बताऊं कि अतीत में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसकी संपत्ति इतनी अथाह थी कि उसके दरबार में चांदी की अहमियत महज धूल के समान थी। एक ऐसा नरेश जिसकी समझदारी के चर्चे इतने मशहूर थे कि मीलों दूर से दूसरे मुल्कों के शासक उसे परखने के लिए खिंचे चले आते थे। ये वो इंसान था जिसे खुद सृष्टि के रचयिता ने सपने में दर्शन देकर आशीर्वाद दिया था। मगर फिर इसी महान राजा ने अपनी ही खड़ी की हुई शानदार सल्तनत को खुद ही पतन की ओर धकेल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके खौफनाक अंजाम का उसे जरा भी इल्म नहीं था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शख्स कौन था? ये दास्तान है राजा सुलेमान की, जो इतिहास के सबसे उलझे हुए चेहरों में से एक हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण चरवाहे का बेटा इस धरती का सबसे ताकतवर सुल्तान बना, और फिर कैसे उसका असीमित ज्ञान भी उसे पतन के अंधेरे से रोक नहीं पाया। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको ये विचार करने पर विवश कर देगी कि असल बुद्धिमानी और वास्तविक खुशी के मायने क्या हैं। करीब 3000 साल पहले का यरूशलेम, मध्य पूर्व का एक छोटा सा राष्ट्र इज़राइल, उस वक्त दुनिया की नज़रों में आने से कोसों दूर था। ये वो दौर था जब मिस्र में नील नदी के तटों पर विशालकाय पिरामिड अपनी चमक बिखेर रहे थे। भारतवर्ष में वैदिक सभ्यता अपने शिखर पर विराजमान थी और चीन पर शांग वंश की हुकूमत थी। उस कालखंड में इज़राइल की गद्दी पर राजा दाऊद का राज था, एक ऐसा शूरवीर जिसने अपने पराक्रम से साम्राज्य की नींव को फौलादी बनाया था। दाऊद भले ही एक अजेय योद्धा था, मगर उसकी जिंदगी तमाम विवादों में उलझी रही। उसने अपने ही एक सेनापति उरियाह की पत्नी बतशेबा के साथ नाजायज रिश्ते बनाए और फिर उरियाह को एक जंग में धोखे से मरवा डाला। इसी बतशेबा की कोख से सुलेमान ने जंग लिया था। मेरे जीवन का अंत अब करीब है बेटे, बूढ़े दाऊद ने अपनी शैया पर लेटे हुए धीमी और कमजोर आवाज में कहा। अब इस इज़राइल की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी। सुलेमान का दिल जोरों से धड़कने लगा। उस समय उसकी उम्र महज 20 साल थी और इज़राइल जैसी विशाल सल्तनत का भार संभालने की बात ही उसे डरा रही थी। उसके कई और भाई भी थे जो उम्र और तजुर्बे में उससे कहीं आगे थे, खास तौर पर अधोनिया, जिसने खुद को पहले से ही अगला वारिस घोषित कर रखा था। पिताजी, मैं तो अभी नासमझ बालक हूँ, सुलेमान ने बड़ी ही नम्रता से कहा। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि इतने बड़े जनसमूह का नेतृत्व कैसे किया जाता है। मेरे बड़े भाई अधोनिया तो अभी से अपने करीबियों के साथ सत्ता हथियाने की साजिश रच रहे हैं। दाऊद ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और सुलेमान के सिर पर रख दिया। ईश्वर ने मुझे वचन दिया था कि इज़राइल के अगले राजा तुम ही बनोगे, और परमेश्वर की बात कभी झूठी नहीं पड़ती। सचमुच ऐसा ही हुआ। पैगंबर नातान और पुरोहित सादोक ने सुलेमान का राज्याभिषेक संपन्न किया और पूरे इज़राइल ने अपने नए तारणहार के रूप में उसका खुले दिल से स्वागत किया। गद्दी पर बैठने के फौरन बाद सुलेमान ने इज़राइल के पारंपरिक पूजा स्थल गिब्बोन में जाकर परमेश्वर को 1000 बलियां अर्पित की। उसी रात जब राजा विश्राम कर रहा था, एक चमत्कारिक घटना घटी। नींद में स्वयं परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुए। मांगो, मैं तुम्हें क्या भेंट दूं? ईश्वर ने उससे सवाल किया। उस वक्त सुलेमान के पास कुछ भी मांगने की छूट थी। वो अथाह दौलत, लंबी उम्र, अपने दुश्मनों का सर्वनाश या फिर अजेय सेना मांग सकता था, मगर उसने जो मांगा वो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। हे प्रभु, आपने मेरे पिता दाऊद पर अपार कृपा दृष्टि रखी और अब मुझे उनका उत्तराधिकारी बनाया है। लेकिन मैं तो एक नादान बच्चा हूँ। मैं नहीं जानता कि अपनी प्रजा को सही राह कैसे दिखाऊं। अपनी इस विशाल जनता का मार्गदर्शन करने के लिए मुझे एक समझदार और ज्ञानी मन प्रदान करें, ताकि मैं सही और गलत के बीच का फर्क समझ सकूं। क्योंकि उस बुद्धि के बिना आपके इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभाल सकता है। परमेश्वर सुलेमान की इस प्रार्थना से बेहद प्रसन्न हुए। क्योंकि तुमने अपने लिए ना तो लंबी उम्र चाही, ना ही अकूत खजाना मांगा और ना ही अपने विरोधियों की मौत मांगी है, बल्कि इंसाफ करने की समझ मांगी है, ईश्वर ने कहा। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञानी और विवेकशील हृदय प्रदान करता हूं, जो ना तो तुमसे पहले किसी के पास था और ना ही तुम्हारे बाद किसी के पास होगा। और जो चीजें तुमने नहीं मांगी, वे भी मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूं। अपार धन और असीम सम्मान, ताकि तुम्हारे पूरे जीवन में कोई दूसरा राजा तुम्हारी बराबरी न कर सके। जब सुलेमान की नींद टूटी तो उसने अपने भीतर एक जादुई बदलाव महसूस किया। ऐसा लगा मानो उसके दिमाग के हजारों बंद दरवाजे अचानक खुल गए हों। दुनिया की सबसे उलझी हुई समस्याएं अब उसे बच्चों के खेल जैसी लगने लगी थीं। कुदरत के राज, इंसानी फितरत की उलझनें, आसमान के तारों की चाल, ये सब सुलेमान के लिए अब एक खुली किताब के समान हो गया था। उसकी इस नई बुद्धिमत्ता का पहला बड़ा इम्तिहान जल्द ही सामने आ गया। एक सुबह सुलेमान के दरबार में दो औरतें रोती हुई आईं। दोनों एक ही मकान में रहती थीं और दोनों ने लगभग एक ही वक्त पर बच्चों को जन्म दिया था। हे महाराज, पहली औरत ने आंसू बहाते हुए गुहार लगाई।
मैं और ये औरत एक ही छत के नीचे रहते हैं। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और ठीक 3 दिन बाद इसने भी। रात के वक्त इस औरत का बच्चा मर गया क्योंकि ये नींद में उस पर लुढ़क गई थी। जब इसकी आंख खुली तो इसने चुपके से मेरे जिंदा बच्चे को उठा लिया और अपने मरे हुए बच्चे को मेरे पास लिटा दिया। सुबह जब मैं उठी और अपने बच्चे को दूध पिलाने लगी तो वो बेजान था। लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो मैं पहचान गई कि वो मेरा बच्चा नहीं है। ये झूठ बोल रही है, दूसरी औरत ने चीखते हुए कहा। जीवित बच्चा मेरा है और मरा हुआ बच्चा इसका है। नहीं, मरा हुआ तेरा है और जिंदा बच्चा मेरा है। पहली औरत ने तुरंत विरोध किया। सुलेमान ने कुछ पल के लिए गहरी शांति के साथ विचार किया और फिर हुक्म दिया, मेरे लिए एक तलवार लेकर आओ। जब तलवार हाजिर की गई तो राजा ने कहा, इस जीवित बच्चे को बीच से काटकर 2 हिस्से कर दो। एक आधा हिस्सा इस औरत को दे दो और दूसरा आधा उसे दे दो। यह सुनते ही पहली औरत, जो उस बच्चे की असली मां थी, खौफ और ममता के मारे तड़प उठी। उसने कहा, नहीं महाराज, गुजारिश है कि उसे मत मारिए। वो जिंदा बच्चा आप इसी को सौंप दीजिए। लेकिन दूसरी औरत तपाक से बोली, ठीक है, ना ये मेरा होगा और ना इसका, इसे बीच से काट दो। सुलेमान ने बिना देर किए अपना फैसला सुना दिया। उस पहली औरत को ही जिंदा बच्चा सौंप दो, वही इस बच्चे की सगी मां है। इस वाकये के बाद समूचे इजराइल में सुलेमान की अक्लमंदी के चर्चे आग की तरह फैल गए। प्रजा को यह विश्वास हो गया कि उनके राजा के पास ईश्वरीय न्याय करने की अद्भुत ताकत है। सुलेमान के दौर में इजराइल ने ऐसी समृद्धि और शांति देखी जो पहले कभी नहीं हुई थी। उसके पिता दाऊद की पूरी जिंदगी युद्ध के मैदानों में गुजरी थी, लेकिन सुलेमान ने आपसी कूटनीति और व्यापार के जरिए अपनी सीमाओं को फैलाया। उसने लेबनान, मिस्र, अरब और फिनिशिया जैसे देशों के साथ पक्के व्यापारिक रिश्ते कायम किए। उसके समुद्री जहाजों का बेड़ा ओफीर और तरशीश जैसी दूर की जगहों से सोना, चांदी, कीमती पत्थर, मसाले, दुर्लभ लकड़ियां, हाथी दांत और अजीबोगरीब जानवर लेकर आते थे। एक दफा जब सुलेमान के व्यापारियों का एक काफिला तरशीश से वापस लौटा तो वे अपने साथ कुछ ऐसी अनोखी चीजें लाए जिन्हें इजराइल में किसी ने नहीं देखा था। ऐसे विशाल पक्षी जिनके पंख बेहद रंगीन थे और जो इंसानों की बोली की नकल उतार सकते थे, और लंबी गर्दन और चितकबरे शरीर वाले अजीब जानवर। ये सब क्या है? सुलेमान ने हैरत से पूछा। महाराज, ये मोर और जिराफ कहा जाता है, व्यापारी ने जवाब दिया। ये दक्षिण के सुदूर महाद्वीप से लाए गए हैं, जहां की जमीन और आसमान दोनों ही अद्भुत रंगों से सजे हैं। सुलेमान ने तुरंत आदेश दिया कि इन विचित्र जीवों को उसके शाही बागानों में रखा जाए। आने वाले कई दशकों तक ये जीव इजराइल की जनता के लिए एक बड़े अचरज का विषय बने रहे। परंतु सुलेमान के राज की सबसे महान उपलब्धि यरूशलेम में उस भव्य मंदिर का निर्माण था। ये वही काम था जिसे उसके पिता दाऊद पूरा करना चाहते थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें ये आज्ञा नहीं दी थी क्योंकि दाऊद के हाथ कई युद्धों के खून से रंगे हुए थे। मैं अपने ईश्वर यहोवा के नाम पर एक ऐसा पवित्र घर बनाऊंगा जो उनकी महानता के अनुरूप हो, सुलेमान ने ऐलान किया। यह एक ऐसा भव्य मंदिर होगा जिसे देखकर पूरी दुनिया के राष्ट्र दंग रह जाएंगे। इस चमत्कारिक इमारत को खड़ा करने के लिए सुलेमान ने लेबनान से सबसे उत्तम दर्जे की देवदार की लकड़ी मंगवाई। दुनिया के कोने कोने से सबसे माहिर कारीगर बुलाए गए। मिस्र के पत्थर काटने वाले, मेसोपोटामिया के वास्तुकार और फिनिशिया के धातुओं के जानकार। करीब 30,000 मजदूरों ने लगातार 7 सालों तक दिन रात पसीना बहाया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो वो नजारा शब्दों से परे था। इसकी बाहरी दीवारें उम्दा नक्काशी वाले देवदार से बनी थीं, जिन पर शुद्ध सोने की परत चढ़ी थी। भीतर के विशाल खंभे और फर्श सबसे बेहतरीन संगमरमर से तैयार किए गए थे। वो सबसे पवित्र स्थान, जहां करूबों के पंखों के नीचे वाचा का संदूक रखा जाना था, पूरी तरह से सोने से मढ़ा हुआ था, और वहां की दीवारों पर खिले हुए फूलों, ताड़ के पेड़ों और करूबों की बारीक नक्काशी की गई थी। मंदिर के उद्घाटन वाले दिन सुलेमान ने एक बहुत बड़ा उत्सव रखा। हजारों की तादाद में बलियां चढ़ाई गईं और पूरा इजराइल वहां इकट्ठा हुआ। जब पुजारियों ने उस वाचा के संदूक को परम पवित्र स्थान पर स्थापित किया तो एक अद्भुत घटना घटी। एक गहरा बादल पूरे मंदिर में फैल गया, जो इस बात का सीधा संकेत था कि स्वयं ईश्वर वहां विराजमान है। सुलेमान ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और एक शक्तिशाली प्रार्थना की। हे इजराइल के परमेश्वर, ऊपर आसमान में या नीचे धरती पर आपके समान कोई दूसरा प्रभु नहीं है। आप अपने उन सेवकों पर हमेशा दया करते हैं जो सच्चे मन से आपकी राह पर चलते हैं। मगर क्या वाकई सृष्टिकर्ता इस पृथ्वी पर वास करेगा?
जब ये अनंत स्वर्ग भी आपको नहीं समा सकता, तो मेरे द्वारा बनाया गया ये मंदिर कैसे समा पाएगा? फिर भी हे मेरे ईश्वर, अपने इस सेवक की विनती और प्रार्थना की ओर ध्यान दें। इस स्थान पर दिन रात अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि आपने खुद कहा है कि आपका नाम यहीं रहेगा। उसी रात ईश्वर फिर से सुलेमान के सामने प्रकट हुए और बोले, मैंने तेरी पुकार सुन ली है। मैंने इस जगह को अपना निवास चुना है। यदि तू अपने पिता दाऊद की तरह हमेशा मेरी राह पर चलेगा और मेरे आदेशों का पालन करेगा, तो मैं तेरे इस राज सिंहासन को सदा के लिए स्थापित कर दूंगा। लेकिन अगर तू या तेरी आने वाली संतानें मुझसे मुंह मोड़ लेंगी और दूसरे देवी देवताओं की पूजा में लग जाएंगी, तो मैं इज़राइल को इस दी हुई जमीन से बेदखल कर दूंगा और इस मंदिर को हमेशा के लिए अपनी नजरों से दूर कर दूंगा। सुलेमान की अक्लमंदी और अमीरी के किस्से दुनिया के हर कोने में गूंजने लगे। दूर दूर के राजा रानियां उसकी बुद्धि को सुनने और उसकी शानो शौकत देखने यरूशलेम पहुंचने लगे। इनमें सबसे मशहूर मुलाकात शेबा की रानी के साथ हुई, जो आज के यमन या इथियोपिया के क्षेत्र से आई थी। वो सुलेमान के ज्ञान को चुनौती देने के लिए दुनिया भर की सबसे मुश्किल पहेलियां और सवाल लेकर आई। जब शेबा की रानी का काफिला यरूशलेम में दाखिल हुआ, तो सारा शहर आश्चर्यचकित रह गया। सैकड़ों ऊंट कीमती रत्नों, मसालों और शुद्ध सोने से लदे हुए थे। रानी और उसके सेवकों ने सीधे सुलेमान के महल की ओर रुख किया, जहां राजा उनका इंतजार कर रहा था। महाराज सुलेमान, रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने मुल्क में आपकी दौलत और आपकी समझदारी के ढेरों किस्से सुने हैं। मुझे यकीन नहीं था कि कोई इंसान इतना ज्ञानी हो सकता है, इसलिए मैं खुद आपकी परीक्षा लेने यहां तक चली आई। आने वाले कई दिनों तक रानी ने सुलेमान से दर्शन शास्त्र, गणित, नैतिकता और ज्योतिष पर बेहद पेचीदा सवाल किए। उसने कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जिनका जवाब देना नामुमकिन सा लगता था। मुझे बताइए महाराज, क्या इंसान की सोच की कोई सीमा है? और अगर है, तो उसके पार क्या मौजूद है? ये ब्रह्मांड जितना विशाल है, सुलेमान ने जवाब दिया, इंसान का मन उससे कहीं अधिक विस्तृत है, क्योंकि ये न सिर्फ इस ब्रह्मांड को समझ सकता है, बल्कि इसके परे की कल्पना भी कर सकता है। लेकिन इंसान की सोच की भी एक सरहद है, और उस सरहद के पार सिर्फ परमेश्वर का असीमित ज्ञान है। हर एक जवाब के साथ शीबा की रानी राजा से और ज्यादा प्रभावित होती गई। उसने गौर किया कि सुलेमान के महल में सुई से लेकर सिंहासन तक, पीने के प्यालों से लेकर मेजों तक सब कुछ खालिस सोने से मढ़ा था और हाथी दांत से बना था। लेकिन इन सब से बढ़कर वो सुलेमान की इंसानियत और बुद्धि की कायल हो गई। उसने देखा कि राजा सिर्फ राजनीतिक मामलों का ही माहिर नहीं था, बल्कि वो अपनी प्रजा और दरबारियों के प्रति भी बहुत दयालु था। वो ज्ञान का एक ऐसा स्रोत था जिसने 3000 नीतियां और 1000 गीत रचे थे। वापस लौटते वक्त शीबा की रानी ने खुले दिल से कबूल किया, आपके ज्ञान और समृद्धि के बारे में मैंने जो कुछ सुना था, वो असलियत का आधा भी नहीं था। आपकी प्रजा कितनी खुशकिस्मत है जो रोज आपके सामने खड़ी होकर आपकी बुद्धिमत्ता को सुन पाती है। उसने सुलेमान को भारी मात्रा में सोना, बेशकीमती पत्थर और मसालों का खजाना भेंट किया। इसके बदले में राजा सुलेमान ने भी उसे उसकी मनचाही हर चीज दी और उससे भी अधिक दिया। ये सुलेमान के शासनकाल का स्वर्णिम युग था। इज़राइल उस वक्त तरक्की की चरम सीमा पर था। यरूशलेम की सड़कें व्यापार से भरी रहती थीं और लोग सुरक्षा व सुकून के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। एक प्राचीन दस्तावेज में यह दर्ज है कि सुलेमान के दौर में यहूदा और इज़राइल पूरी तरह सुरक्षित रहते थे। हर इंसान अपने अंगूर की बेल और अंजीर के पेड़ों की छांव में बेखौफ बैठता था। उस वक्त चांदी को इतना आम समझा जाता था जितने साधारण पत्थर, और महंगी देवदार की लकड़ी को एक साधारण गूलर की लकड़ी जितना आम माना जाता था। सुलेमान ने यरूशलेम की काया पलटकर उसे एक वैश्विक महानगर बना दिया था। उसने एक बेहद विशाल और भव्य महल बनवाया जिसे लेबनान का वन कहा जाता था, क्योंकि उसमें लेबनान से आई देवदार के बड़े बड़े खंभों की कतारें थीं। उसने फिरौन की बेटी के लिए एक शानदार महल खड़ा किया और इंसाफ करने के लिए एक ऐसा न्याय भवन बनवाया जहां वो अपने हाथी दांत के सिंहासन पर बैठकर फैसले सुनाता था। सुलेमान सिर्फ एक शासक ही नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और लेखक भी था। उसने इंसान के व्यवहार, नैतिकता और प्रकृति पर विस्तार से लिखा। उसके ज्ञान के खजाने में नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत जैसी किताबें शामिल हैं। जो भी व्यक्ति जीवन से प्यार करता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, उसे अपनी जुबान को बुराई से और होठों को छल की बातों से दूर रखना चाहिए। उसने लिखा था, बुराइयों से दूर रहें, भलाई करें और हमेशा शांति की खोज में रहें।
उसने प्यार, शादी, पैसा, कार्य, बुढ़ापे और मौत जैसे जिंदगी के हर पहलू पर अपने गहरे विचार रखे। वो एक ऐसा शख्स था जिसके पास अपार धन ही नहीं बल्कि अपार ज्ञान भी था। जैसे जैसे सुलेमान के साम्राज्य की समृद्धि बढ़ रही थी, वैसे वैसे एक छिपा हुआ खतरा भी पनप रहा था। वो इंसान जो दुनिया की सबसे कठिन पहेलियां सुलझाने का मादा रखता था, वो अपनी निजी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था। इजराइल को मजबूत करने और पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते पक्के करने के लिए सुलेमान ने कई राजनीतिक गठजोड़ किए। उस जमाने के रिवाज के अनुसार ऐसी संधियों को अक्सर राजघरानों में शाही विवाहों के जरिए मजबूत किया जाता था। इसी वजह से सुलेमान ने अम्मोन, एदोम, मिस्र, मुआब, हित्ती और सीदोन जैसे देशों की राजकुमारियों से विवाह किया। शुरुआत में तो ये शादियां महज कूटनीति का हिस्सा थीं, लेकिन समय बीतने के साथ सुलेमान अपनी इन विदेशी पत्नियों से गहराई से जुड़ने लगा और अंततः उसकी 700 शाही पत्नियां और 300 दासियां हो गईं। सुलेमान का एक बेहद भरोसेमंद सलाहकार था बनाया, जो इजराइल की सेना का प्रमुख था। एक दिन जब दोनों यरूशलेम की प्राचीर पर टहल रहे थे, तो बनाया ने साहस जुटाकर राजा से एक कठिन सवाल पूछ लिया। मेरे प्रभु, बनाया ने सावधानी से बात शुरू की, मैं आपकी अक्लमंदी और आपके राजकाज की गहरी प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं एक चिंता व्यक्त करना चाहता हूं। आपने इतनी सारी विदेशी स्त्रियों से विवाह क्यों किया है? क्या आप नहीं जानते कि हमारे पवित्र नियम में इस बात का सख्त निषेध है? सुलेमान ने अपने सलाहकार की ओर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी अप्रसन्नता थी। फिर वो मुस्कुरा दिया। बनाया, तुम एक अच्छे सैनिक हो, लेकिन तुम कूटनीति नहीं समझते। इन्हीं विवाहों के कारण पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध शांतिपूर्ण हैं और इसी शांति की बदौलत हम इस बेहिसाब तरक्की का आनंद ले रहे हैं। बनाया अभी भी आश्वस्त नहीं हुआ। लेकिन महाराज, पवित्र नियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तुम पराई स्त्रियों से विवाह मत करना, वरना वे तुम्हारे हृदय को अपने देवी देवताओं की तरफ मोड़ देंगी। क्या तुम्हें यह डर नहीं है? सुलेमान ने बेफिक्री से हाथ हिलाते हुए कहा, बनाया, मैं इजराइल का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूं। मैं हर परीक्षा में सफल रहा हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना हृदय दूसरे देवताओं की ओर फेर दूंगा? मैं नियंत्रण में हूं। मगर कड़वी सच्चाई तो ये थी कि सुलेमान अपना नियंत्रण खो रहा था। उसके पास बेशुमार बुद्धि जरूर थी, लेकिन वो ज्ञान उसे उसकी अपनी ही कमजोरियों से नहीं बचा सका। उसकी पत्नियों ने उससे अनुरोध किया कि उनके देवताओं के लिए भी पूजा स्थल बनाए जाएं, और सुलेमान ने उनकी ये इच्छाएं पूरी कर दीं। महल के पूर्वी हिस्से में एक ऐसा क्षेत्र तैयार किया गया जहां सिदोनियों की देवी अशोरित, मुआबियों के देवता कमोश और अम्मोनियों के देवता मोलिक के मंदिर और वेदियां स्थापित कर दी गईं। इन देवताओं को पूजने के तरीके अक्सर अनैतिक और कई बार क्रूर भी होते थे। कुछ अवसरों पर मोलिक की वेदी पर इंसानों की बलि तक चढ़ाई जाती थी। शुरुआत में सुलेमान ने ये पूजा स्थल सिर्फ अपनी पत्नियों के लिए बनवाए थे और वो खुद कभी उनमें भाग नहीं लेता था। मगर धीरे धीरे अपनी प्रिय पत्नियों के प्रेम में पड़कर वो भी इन अनुष्ठानों में शामिल होने लगा। पहले सिर्फ एक दर्शक के रूप में और फिर एक प्रतिभागी के रूप में। एक शाम जब यरूशलेम में अंधेरा छा रहा था, एक बूढ़ा भविष्यवक्ता नाथान, जो कभी दाऊद का खास सलाहकार हुआ करता था, सुलेमान के कक्ष में आ पहुंचा। वो पहरेदारों के सामने से ऐसे गुजर गया मानो वे उसे देख ही ना पा रहे हों। सुलेमान, नाथान की कड़कदार आवाज कमरे में गूंज उठी। राजा, जो एकांत में बैठकर कुछ लिख रहा था, बुरी तरह चौंक गया। कौन है? मेरे निजी कक्ष में कौन आया है? ये वो व्यक्ति है जिसने तुम्हारे पिता को परमेश्वर का वचन सुनाया था और आज वही वचन तुम्हारे लिए लाया है, उस वृद्ध भविष्यवक्ता ने कहा। सुलेमान, तुम क्या कर रहे हो? परमेश्वर ने तुम्हें इतनी अद्वितीय समझ दी और तुमने मूर्ति पूजा की अनुमति दे दी। इस पवित्र शहर में जहां परमेश्वर का मंदिर खड़ा है, तुम विदेशी देवी देवताओं की वेदियां स्थापित कर रहे हो। सुलेमान घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। उसका चेहरा शर्म और विस्मय से लाल पड़ गया। मैंने ये सब सिर्फ अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए किया है। मैं खुद उन देवताओं में विश्वास नहीं करता। और फिर भी तुम उनके अनुष्ठानों में हिस्सा लेते हो? नाथान ने कड़क कर उत्तर दिया। परमेश्वर का फरमान है कि क्योंकि तुम्हारा हृदय मुझसे दूर हो गया है और तुमने मेरे आदेशों और वादों का पालन नहीं किया, इसलिए मैं निश्चित रूप से ये राज्य तुमसे छीन लूंगा और तुम्हारे ही एक सेवक को सौंप दूंगा। हालांकि तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं ऐसा तुम्हारे जीवन काल में नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे पुत्र के हाथों से इस राज्य को छीनूंगा। सुलेमान के कानों में यहोवा की वो चेतावनी गूंजने लगी। अगर तुम या तुम्हारी संतान मुझसे मुंह मोड़ लोगे तो मैं इजराइल को इस भूमि से उखाड़ फेंकूंगा। ये वही बात थी जो उसे मंदिर के समर्पण के बाद बताई गई थी। नाथान वहां से चला गया, लेकिन सुलेमान कई घंटों तक उसी कमरे में अकेला बैठा रहा।
वो अपनी जिंदगी और अपने निर्णयों पर विचार करता रहा, लेकिन दुख की बात यह रही कि अगले दिन उसने खुद को सुधारने के बजाय अपनी उसी दिनचर्या में वापस लौट गया। उसने नाथान की बातों को एक बूढ़े आदमी का भ्रम मानकर खारिज कर दिया। वर्ष बीतते गए और सुलेमान वृद्ध होता गया। उसके बाल सफेद हो गए और आंखों की रोशनी कम हो गई, लेकिन उसकी विदेशी पत्नियों का उस पर प्रभाव और बढ़ता चला गया। अब सुलेमान न केवल उन पूजा अनुष्ठानों में शामिल होता था, बल्कि वो स्वयं भी इन विदेशी देवताओं के सामने झुकने लगा था। वो आदमी जिसने कभी इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए दुनिया का महानतम मंदिर बनाया था, अब पूरी तरह मूर्ति पूजा में लिप्त था। उसकी समझदारी और अंतर्दृष्टि सब कुछ विदेशी कुरीतियों के आगे घुटने टेक चुके थे। राजा की इस गिरावट का सीधा असर पूरे राज्य पर पड़ा। जो लोग हमेशा अपने नेता का अनुकरण करते हैं, अब वे स्वयं भी विभिन्न मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। जिस यरूशलेम में कभी सिर्फ एक ही परमेश्वर की पूजा होती थी, वहां अब हर गली में एक अलग देवता का मंदिर बन गया था। परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सुलेमान के खिलाफ कई शत्रुओं को खड़ा कर दिया। एदोम का हदद, आराम का रजोन और विशेष रूप से यारोबाम, जो सुलेमान के अपने ही अधिकारियों में से एक था। एक दिन जब यारोबाम यरूशलेम से बाहर जा रहा था, उसे अहियाह नाम का एक भविष्यवक्ता मिला। अहियाह ने अपने ऊपर पहने हुए नए वस्त्र को उतारा और उसके 12 टुकड़े कर दिए। इनमें से 10 टुकड़े तुम अपने लिए ले लो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर कहता है कि मैं सुलेमान के हाथों से ये साम्राज्य फाड़ लूंगा और तुम्हें 10 गोत्र सौंप दूंगा। दाऊद की खातिर उसके पास केवल एक गोत्र रहेगा और यरूशलेम के कारण जिसे मैंने चुना है, एक और गोत्र बचेगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग दिया है और अशोरेत, कमोश और मौलिक की पूजा की है। वे मेरे मार्गों पर नहीं चले हैं। ये भविष्यवाणी शीघ्र ही सुलेमान तक पहुंची और उसने यारोबाम को मारने का प्रयास किया, लेकिन यारोबाम भागकर मिस्र चला गया और वहां फिरौन शीशक के संरक्षण में रहने लगा। अब सुलेमान अपने जीवन के संध्या काल में था। उसका शासन, जिसकी शुरुआत इतनी उज्जवल आशाओं के साथ हुई थी, अब विद्रोह, धार्मिक विघटन और साम्राज्य के विभाजन की छाया में खड़ा था। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया, वो अपने ख्यालों में ज्यादा खोया रहने लगा। वो अक्सर अपने विशाल महल और मंदिर के भीतर अकेले घूमते हुए लंबा समय बिताता, अपनी जिंदगी की सफलताओं और विफलताओं पर गहराई से सोचते हुए। एक रात जब वो महल की छत पर अकेला खड़ा सितारों से भरे आकाश को निहार रहा था, तो अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका सारा ज्ञान, उसकी बेशुमार समृद्धि और उसकी सारी शक्ति असल में सब कुछ कितना व्यर्थ था। मैंने हर चीज पाने की कोशिश की, ज्ञान, सुख, धन, शक्ति, और आखिर में मुझे क्या मिलता है? व्यर्थता। सब कुछ व्यर्थ है। ये तो बस हवा को पकड़ने का एक प्रयास है। सुलेमान ने यरूशलेम के उस खूबसूरत मंदिर की तरफ देखा जो शाम के धुंधले में अब भी चमक रहा था, लेकिन अब उसके मन में वो खुशी नहीं थी। मैंने परमेश्वर के लिए घर तो बनाया, लेकिन अपने खुद के हृदय में उनके लिए कोई स्थान नहीं रखा। मैंने अपना हृदय अन्य देवताओं की ओर मोड़ दिया। तब उसने लिखना शुरू किया, जिसे बाद में हम सभोपदेशक के नाम से जानते हैं। मैंने सुख भोगा, बहुत धन कमाया, विशाल भवन बनाए, लेकिन देखा कि सब व्यर्थता है। मेरी आंखों ने जो कुछ भी चाहा, मैंने उसे पा लिया, फिर भी मेरा हृदय तृप्त नहीं हुआ। सुलेमान समझ चुका था कि ज्ञान दुख लाता है, धन असंतुष्टि का कारण बनता है, सुख क्षणिक होते हैं और अंत में मृत्यु आकर सबको बराबर कर देती है। परंतु अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में उसने एक सच्चाई को पकड़ लिया। परमेश्वर से डरो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यही मनुष्य का सब कुछ है। आखिरकार उसका अंतिम दिन आ गया। थके हुए और कांपते हाथों के साथ वो अपने पलंग पर लेटा था। उसका पुत्र रहोबियाम पास ही खड़ा था। एक कमजोर आवाज में सुलेमान ने कहा, मेरे बेटे, मैंने गलतियां की। मैंने अपने दिल को दूसरे देवी देवताओं की ओर भटकने दिया। तू मेरी तरह ये भूल मत करना। सिर्फ एक सच्चे परमेश्वर यहोवा के मार्ग पर चलना, क्योंकि उसके बिना ये सारी दौलत, ये सिंहासन और ये सारा राजपाट महज मिट्टी के समान है। इसके कुछ समय बाद ही राजा सुलेमान ने अपनी अंतिम सांस ली और वो अपने पुरखों के साथ हमेशा के लिए गहरी नींद में सो गया। उसे उसके पिता दाऊद के नगर यरूशलेम में शाही सम्मान के साथ दफनाया गया। सुलेमान ने यरूशलेम से पूरे इज़राइल पर 40 साल तक हुकूमत की थी। सुलेमान के आंख मूंदते ही परमेश्वर की वो खौफनाक भविष्यवाणी सच साबित होने लगी। गद्दी पर बैठते ही उसके बेटे रहोबियाम ने अपने पिता के अनुभवी सलाहकारों की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने घमंड में आकर जनता पर बोझ और ज्यादा बढ़ा दिया। उसके इस अहंकार और कठोर रवैये के कारण वो अखंड इज़राइल साम्राज्य,
जिसे दाऊद ने अपने खून पसीने से बनाया और सुलेमान ने अपनी बुद्धिमानी से सजाया था, हमेशा के लिए दो हिस्सों में टूट गया। ठीक वैसा ही हुआ जैसा भविष्यवक्ता अहियाह ने कहा था। 10 गोत्रों ने बगावत कर दी और उन्होंने मिस्र से लौटकर आए यारोबाम को अपना राजा चुन लिया। ये हिस्सा उत्तरी राज्य इज़राइल कहलाया। दूसरी ओर दाऊद के वंशज रहूबियाम के पास सिर्फ यहूदा का गोत्र बचा रहा, जिसे दक्षिणी राज्य यहूदा कहा गया। और इस तरह इतिहास के सबसे ज्ञानी, सबसे रईस और सबसे प्रभावशाली राजा की कहानी एक दर्दनाक अंत और एक टूटे हुए साम्राज्य के साथ पूरी हुई। राजा सुलेमान की जिंदगी आज भी ये सबसे बड़ा और कड़वा सबक देती है कि इंसान चाहे कितनी भी ऊंचाइयों को छू ले, उसके पास दुनिया भर का ज्ञान क्यों ना आ जाए, लेकिन अगर वो अपने रचयिता से दूर हो जाता है तो उसका सब कुछ व्यर्थ है।